Good morning, students. Welcome to all of you in my YouTube channel, AME Academy. Today's in this video, we are going to do some important question of carbon and its compound chemistry from class 10th, chapter 4. So, okay, and question will be MCQ type questions, and these are the very important and basic questions. So, let's see the first question. पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है? Which of the following statements are correct for carbon compounds? Okay, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये फर्स्ट तो होगा नहीं. सेकंड, पुअर कंडक्टर, यस, ये सेकंड होगा. पुअर कंडक्टर होते हैं मोस्टली कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है कार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो फर्स्ट और सेकंड होगा और थर्ड होगा स्टूडेंट्स. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप लोग. C3H8 belongs to the homologous series of. सो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे चार ऑप्शन है. एल्काइंस हैं, एल्किन्स हैं, अल्केन्स हैं और साइक्लो एल्केन्स हैं. तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, एल्केन इज़ द राइट आंसर. ठीक है, और एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है CnH2n प्लस 2. ओके, सो C3H8 हमारा क्या है? प्रोपेन है. सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे, द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन. पेंटेन में कितने आइसोमर होते हैं? स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगा आइसोमर क्या होता है कि केमिकल फार्मूला सेम होता है लेकिन उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है. ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं आइसोमर. राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा पेंटेन के लिए? 3 आइसोमर. ठीक है, सो बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड. इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सो स्टूडेंट्स ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पे तो CO आपको दिख रहा होगा. CO ये हमारा कीटोन ग्रुप होता है स्टूडेंट्स. ओके, सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी. सी, कार्बन ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, डायमंड. इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बाउंडेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म. यानी एक कार्बन एटम जो है बाकी 4 कार्बन एटम से जुड़े होंगे, बॉन्डेड होंगे. ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? किस तरह का शेप बनाएगा स्टूडेंट्स? 3D स्ट्रक्चर बनाएगा. कैसा बनाएगा? 3D स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. अ सोप मॉलिक्यूल हैज़, जो साबुन होता है उसमें किस तरह का मॉलिक्यूल होता है? उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं? हेड में कौन सा होता है, टेल में कौन सा होता है? तो स्टूडेंट्स हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ध्यान रखना है, और हाइड्रोफोबिक टेल होता है. ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 6 हो गया. 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज फाउंड टू बी. यानी 2 और 4
आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का होता है। सो हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन वन कार्बन एटम फॉर्म इन अ कंपाउंड। कार्बन जो होता है स्टूडेंट्स एक नॉन मेटल है, हम जानते हैं, जो कि 6 नंबर पे होता है, ठीक है। तो ये 4 अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। ओके, तो यहाँ पे कितने इसका बॉन्ड बनेगा, 4 बनेगा। 4 शेयर करके कोवालेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और सिंगल भी बना सकता है, डबल भी, ट्रिपल भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। द इमेज दिया हुआ है यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स का, और हमें बताना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सी के साथ डबल बॉन्ड अगर ओ जुड़ा हुआ होता है तो ये कीटोन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है। सो राइट ऑप्शन इज डी, कीटोन। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मीथेन। मीथेन में कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा तरीका स्टूडेंट्स याद रखना है। मीथेन हमारा क्या है, CH4 फार्मूला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर हम सिंगल बॉन्ड निकालना चाहते हैं तो सिंपली स्ट्रक्चर से भी पता कर सकते हैं, अदरवाइज टोटल एटम्स कितने हैं यहाँ पे, 5 हैं। तो 5 - 1 कर देना है, क्या हो जाएगा, 4। यानी कि सिंगल बॉन्ड निकालने का बिल्कुल ही सिंपल तरीका है, जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसमें से एक आपको घटा देना है। सो राइट ऑप्शन इज ए इज़ द राइट आंसर, 4। ओके, अब जैसे मान लीजिए हमसे पूछा जाता है यहाँ पे प्रोपेन में कितना होगा, तो प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, C3H8, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एटम्स कितने हुए, 11 हुए, 11 हुए, ठीक है। इसमें से एक घटाएंगे तो निकल कर आ जाएगा 10। ये 10 कोवालेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, a hydrocarbon should have a minimum of how many carbon atoms to show isomerism। यानी मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चाहिए आइसोमेरिज्म बनने के लिए। सो स्टूडेंट्स याद रखना है, मिनिमम हमारे पास 4 होना चाहिए। ओके, 4, राइट ऑप्शन इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के फॉर्म में जो कार्बन होता है अर्थ क्रस्ट में कितना प्रतिशत, कितना परसेंट अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.02%, यानी ए आपका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आयनिक कंपाउंड्स हैव डज नॉट शो बिलो प्रॉपर्टीज। आयनिक कंपाउंड में कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। सो यहाँ पे पहला प्रॉपर्टीज तो होगा, दूसरा प्रॉपर्टीज भी होगा, राइट। तीसरा प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है, डी भी होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी, ये प्रॉपर्टीज को नहीं दिखाएगा, यानी कि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे इसके। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कार्बन कंपाउंड शोज, किस तरह का बॉन्डिंग दिखाता है कार्बन कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवालेंट। तो कार्बन में स्टूडेंट्स कार्बन का नेचर जो होता है बॉन्ड का होता है कोवालेंट बॉन्ड, कोवालेंट बॉन्ड जिसमें शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ये सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, नेम द नोबेल गैस ऑफ एलिमेंट। यानी कि आउटर सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा नोबेल गैस होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे
ऑप्शन क्या हो जाएगा, हीलियम। हीलियम इज द राइट आंसर। ठीक है, फुल फिल्ड हो जाएगा, पहले ही सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके। ओके, नाइट्रोजन में किस तरह का बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। 16 बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स। शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जस्ट अभी देखा था हमने, कोवालेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 17 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कोवालेंट कंपाउंड्स आर डैश डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवालेंट कंपाउंड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, राइट। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर, ठीक है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं, फ्री नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर, रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स फॉर्मिंग 4 बॉन्ड विद ईच कार्बन। यानी कि 3D एक स्ट्रक्चर बनाता है कार्बन का, वो एलोट्रॉप है, और एक 4 आपके बॉन्ड जो है एक कार्बन एटम जुड़े होते हैं, राइट। 1 कार्बन एटम इज एडेड टू 4 अदर बॉन्ड आप कह सकते हैं बनाता है, ठीक है ना, जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड। डायमंड इज द राइट आंसर, यानी कि बी हम लोग का यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। C60 यानी कार्बन, अगर आपके कार्बन के एटम्स 60 मिल जाते हैं तो एक कंपाउंड बनाता है एलोट्रॉप। वो कौन सा एलोट्रॉप होता है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फुटबॉल शेप में। 20 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे। कार्बन फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स दिस यूनिक प्रॉपर्टीज, यानी कार्बन दूसरे अदर कार्बन एटम्स के साथ जुड़ता है, बॉन्ड बनाता है, इस प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं? यानी चैन में इस तरह से जुड़ता है, इस तरह से, इस प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स इससे बोलते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 21 क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। कार्बन कंपाउंड्स विद सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उस तरह के कार्बन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स उस तरह के कार्बन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। ओके, नाउ अब यहाँ पे है स्टूडेंट्स कार्बन कंपाउंड्स विद डबल और ट्रिपल, यानी अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो वो कौन सा कंपाउंड होता है? तो उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 23 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मीथेन, मीथेन एक तरह का कैसा कंपाउंड है? सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है? नाइट्रोजन कंपाउंड तो होगा नहीं, आयनिक कंपाउंड तो होगा नहीं। सो राइट आंसर इज सैचुरेटेड कंपाउंड, सी इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो स्टूडेंट्स ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन होता है, कंटेन करता है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन।
25 देखते हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन? एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? सो स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पे प्लस वाला CnH2n+2, ये होता है जनरल फार्मूला एल्केन का। 26 देखते हैं यहाँ पे, एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? सो एल्कीन का स्टूडेंट्स CnH2n होता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 27 में चलते हैं यहाँ पे, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन। अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे माइनस वाला दिख रहा है स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, तो सी इज द राइट आंसर, CnH2n-2। 28 3 कार्बन चैन विथ कीटोन फंक्शनल ग्रुप वुड नेम इन फ्लोइंग, यानी 3 कार्बन चैन है आपका, कीटोन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये ईस्टर बनाता है स्टूडेंट्स, और इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपेनोएट, यानी ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये एक तरह का ईस्टर होता है। ठीक है, यानी कि जो कीटोन होता है उसमें अगर अल्काइल ग्रुप अगर ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाता है आपका ईस्टर। ठीक है, ट्वेंटी 29 में देखते हैं यहाँ पे, क्लास ऑफ कंपाउंड इज सफिक्स। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें उसका नाम जब लिखते हैं तो सफिक्स उसमें एल लगाते हैं? नोमेनक्लेचर में आप स्टूडेंट जानते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? एल किस में लगाते हैं यहाँ पे? मेरे हिसाब से यहाँ पे एल एल्डिहाइड में लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स, किस तरह का फ्लेम प्रोड्यूस करता है सैचुरेटेड? तो क्लीन, याद रखना है स्टूडेंट्स, क्लीन फ्लेम। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लीन, और जो अनसैचुरेटेड होता है वो येलो प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।